बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आरआरबी क्लर्क मेंस का आज एग्जाम हो गया है और आरआरबी पीओ के तरह बैंकिंग ब्लॉक से जो भी स्टूडेंट जुड़े थे, आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन हमारे मैराथन से आए थे और इस बार आपका आरआरबी क्लर्क में 40 में से 40 क्वेश्चन और हु बहू उसमें से 60% तो ऐसे क्वेश्चन थे जो हु बहू क्वेश्चन मैराथन से उठा के दिए गए। तो अभी तक जो भी चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हम आपको दिखाते हैं वो 40 क्वेश्चन कौन कौन आए थे विथ प्रूफ के साथ कि कौन से मैराथन क्लास में वो क्वेश्चन हुआ था। आइए देखिए, सबसे पहले जो आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन था पीपीटी टीएक्स का एक्सटेंशन था, एक क्वेश्चन था एक्सटेंशन से। तो ये आपको मैराथन वाले शॉर्ट वीडियो में आपको हम बता दिए थे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था उसमें आपको हम पीपीटी ये इतना इतना जो क्वेश्चन हम बताए थे आपको, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ गया था, ठीक है, एक्सटेंशन से। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, 3 शॉर्टकट की पूछा गया था, टोटल 3 शॉर्टकट की। और ये शॉर्टकट, इस शॉर्टकट की से ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन आ गया था। कौन कौन था देखिए, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल प्लस आई, बोल्ड का था, इटैलिक का था और आपका क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन का। ठीक है, यहां से हो गया। और एक कंट्रोल प्लस सेव का भी था, कंट्रोल प्लस एस। चलिए, अगला पूछा गया था, देखिए पीओ वाले में प्रिंटर से क्वेश्चन था, इंपैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार जो क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था लेजर प्रिंटर से। उसमें क्वेश्चन था कि लेजर प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, अब उसमें एक उसमें ऑप्शन था एक इंक। इंक इंकजेट प्रिंटर में काम होता है, लेजर प्रिंटर में देखिए आपको बताया हुआ है कि पाउडर यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे मैराथन से ही लिया गया है। अगला है, देखिए सेम क्वेश्चन, इसमें है कि कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण, वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट इनपुट। देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इनपुट पूछा है, कुछ लोग बोल रहे थे सर इनपुट नहीं है वो पूछा है, लेकिन उसका आंसर प्लॉटर हो रहा था, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर प्लॉटर हो रहा था, यहां पे हम काटे हुए भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ईमेल का वैलिड फॉर्मेट पूछा गया था कि ईमेल आईडी का वैलिड फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको थर्ड वाले मैराथन क्लास में, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, नई स्लाइड। ठीक है, आपको न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की पूछा गया था, कंट्रोल प्लस एन, और इसी वीडियो में डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल प्लस डी आपको बता दिए थे। सेम क्वेश्चन था ये। अगला है डॉट डीओसी और डॉट डीओसी एक्स, दोनों में से कोई एक आया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर डॉट दोनों आया था, कुछ लोग बोले सर डॉट एक्स आया था। ये पूछा गया था कि जो एक्सटेंशन है वो किसका एक्सटेंशन है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए इसके बाद बैंकिंग ब्लॉक पे कंप्यूटर का, देखिए आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया, 450 सीट्स है। और आपको पता है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में तो 20 वेटेज होता है, 40 क्वेश्चन 20 वेटेज होता है, लेकिन आरआरबी आरबीआई असिस्टेंट में 40 का 40 वेटेज होता है, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। तो एक नया हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आरबीआई असिस्टेंट के लिए ये बैच होगा मेंस के लिए। ठीक है, अब जो बच्चे, आपको पता है कि पीटी के बाद मेंस के लिए समय नहीं मिलता है, तो अगर आपको आपको लगता है कि हम प्रीलिम्स निकाल लेंगे, तो कंप्यूटर का हमको तैयारी करना चाहिए कि ये 40 नंबर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरिट में। तो इसलिए ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए। ये 2 मोड पे बैच चलेगा आप लोग का। एक तो है कि आप ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं, जिसका फी 500 है, ओनली 500।
और एक गूगल मीट के थ्रू है 1000 है। ये गूगल मीट ऐप के थ्रू होगा जहां पे आप हमसे डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा जिसमें आप लाइव हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लासेस चलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मोड होता है, बहुत अच्छा, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये दो मोड है, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे देंगे और हमसे कांटेक्ट करना होगा, तो ये नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, देखिए पीटी के रिजल्ट के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर आपका खत्म हो जाएगा तो वो संभव नहीं है, वो बेवकूफी है। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम अभी 1000 रुपया लगा दे, कंप्यूटर पढ़ लें और फिर मेरा पीटी ना हो, तो कोई नॉलेज कभी भी बर्बाद नहीं जाता। जो आप सीखेंगे वो हर एग्जाम के लिए आपके लिए अप्लीकेबल होगा, सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं। और गारंटी है कि 40 में से 40 नंबर आप लेके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। जीमेल अकाउंट में डिलीट हुआ जो कोई भी फाइल मैसेज है वो कहां जाता है? सर्च में जाता है। ये भी सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। अगला है किस तरह की मेमोरी। ठीक है, अब रैम से क्वेश्चन था, कुछ लोग बोल रहे थे कि रैम से क्वेश्चन था कि वोलाटाइल नहीं है, या कुछ लोग बोल रहे थे वोलाटाइल है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, उसका आंसर जो होगा रैम ही कुछ लोग बता रहे थे। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर पहली बार इंटरनेट, हाँ एक क्वेश्चन आया था, ये हम जब सेशन ले रहे थे मैराथन उस समय ये क्वेश्चन आया था। तो बताए थे इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया था, और इसी समय हम आपको ये भी बता दिए थे कि इंटरनेट कब आया था, पहली बार कब यूज हुआ था। और इंटरनेट का खोज देखिए चार्ल्स बेबेज से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज से क्वेश्चन था कंप्यूटर के बारे में कि फर्स्ट कंप्यूटर किनके द्वारा बनाया गया। अब क्वेश्चन एक आया था वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आया था, वैन का फुल फॉर्म आया था। इस क्वेश्चन में हम बता दिए थे आपको वैन के बारे में। अगला है मॉडम से क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडम का काम पूछा गया था, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, एनालॉग से डिजिटल, इसी टाइप का क्वेश्चन था कि कन्वर्ट कौन करता है। तो वो मॉडम बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको ये क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, वो भी डायग्राम के साथ हम आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था डिसेंडिंग ऑर्डर में मेमोरी यूनिट को सजाना था। ठीक है, और बताया जा रहा है कि सर टीबी से ऊपर का था। ठीक है, टीबी से, तो डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा जाना है, तो टीबी, उस क्वेश्चन में टीबी सबसे बड़ा हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लिनक्स के बारे में पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या आया था, लिनक्स में क्या क्वेश्चन आया था ये एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन इससे था और हमको लगता है शायद ओपन सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। कमेंट में करके बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा गया था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, और उसका भी आंसर ओरेकल ही था, सेम यही क्वेश्चन था, और ये आपको हम आरआरबी पीओ क्लर्क वाले में हम बता दिए थे। ठीक है, सीडी रोम से एक क्वेश्चन था। ठीक है, सीडी रोम से, कि सीडी रोम से एक क्वेश्चन था कि उसमें सीडी रोम का कैपेसिटी पूछा गया था। तो हम यहां पे आपको ये भी बता दिए थे, सीडी रोम दो टाइप का होता है, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू, ये भी बताए थे। साथ में ये भी बता दिए थे इसका मेमोरी जो होता है वो 700 MB होता है। ठीक है, और डीवीडी का जो होता है वो 4.7 GB होता है। और ये भी बता दिए थे कि आपको जो इसका क्या बोलता है, फ्लॉपी का भी बता दिए थे कि 1.44 MB इसका मैक्सिमम स्पेस होता है। ठीक है, ये तीनों चीज इस क्वेश्चन में हम आपको बता दिए थे, पूछा भी गया था सीडी रोम का कैपेसिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक पूछा गया था विंडोज पावर पॉइंट से क्वेश्चन था या वर्ड से क्वेश्चन था, एक इसमें कौन सा कमांड टूलबार नहीं है। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था।
अगला है विंडोज टास्क मैनेजर से एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जब हम किए थे तो इसमें क्वेश्चन में हम बता दिए थे उसका शॉर्टकट की बता दिए थे, ठीक है। साथ साथ ये भी बता दिए थे कि विंडोज टास्क मैनेजर जो आप ओपन करते हैं तो क्यों ओपन करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम को आप एंड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उसको आप करना चाहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था डेटाबेस से क्वेश्चन था। तो एमसीक्यूएल में आपको हम बता दिए थे डेटाबेस से क्वेश्चन कौन सा सॉफ्टवेयर था, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटाबेस से रिलेटेड है, तो वो भी क्वेश्चन होगा इसमें। अगला है एक एआई, ठीक है, एआई के बारे में क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन था। तो जब हम जनरेशन पढ़ाए थे तो फिफ्थ जनरेशन में एआई के बारे में चर्चा कर दिए थे, उसका काम क्यों है, ह्यूमन टाइप थिंकिंग होता है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगला है ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट से क्वेश्चन था, यू कंट्रोल यू से क्वेश्चन था, ठीक है, और कंट्रोल एस से क्वेश्चन था शॉर्टकट की से। एक यहां से देखिए दो ये वाले जो क्वेश्चन, यहां से दो क्वेश्चन पूछा गया। एक तो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा एक यूपीआई ऐप नहीं, उसका आंसर फायरफॉक्स था। दूसरा क्वेश्चन था ब्लॉकचेन से क्वेश्चन था। तो देखिए एक एक इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आपका मैराथन क्लास आरआरबीपीओ क्लर्क जो मैराथन करवा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 336 था, उससे था। अगला है एक कंप्यूटर वायरस। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला जो कंप्यूटर था, ठीक है, पहला कंप्यूटर वायरस से क्वेश्चन था, पहला कंप्यूटर से भी क्वेश्चन। देखिए कोई कंप्यूटर पहला बना था वो 19 जनवरी 1986, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जब हम कराए थे इसमें वायरस का जिक्र किए थे, बस ये बता दिए थे कि पहला कंप्यूटर जो बना था 19 जनवरी 1986 को बना था। तो सेम क्वेश्चन यही आपको आया था एग्जाम में। अगला है एमएस वर्ड में, देखिए फुट नोट या फुटर में कुछ लोग कंफ्यूज थे, बोले कि दोनों क्वेश्चन आया था। तो हम आपको इस क्वेश्चन में बता दिए थे कि फुट नोट क्या होता है। फुट नोट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप लिखते हैं फुट नोट हुआ, और हर पेज के नीचे लिखते हैं वो फुटर होता है। तो दोनों क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे थे सर फुट नोट आया था, कुछ लोग बता रहे थे फुटर आया था, तो दोनों जो भी आया था हम दोनों इसमें चर्चा कर दिए थे। अगला है एक बूटिंग से क्वेश्चन आया था कि बूटिंग किस बूटिंग में किसका मदद होता है या बूटिंग कैसे होता है, उससे क्वेश्चन आया था। तो हम बूटिंग का पूरा टाइप बता दिए थे, बार बूटिंग, कुल बूटिंग किसको किसको कहते हैं। अगला है एक क्वेश्चन था मिनिमाइज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ध्यान से, मिनिमाइज का सेम यही क्वेश्चन हम बताए थे और यही क्वेश्चन आया था, जिसमें हम आपको बता दिए थे कि ये जो होता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये होता है मैक्सिमाइज, ये होता है मिनिमाइज, ये होता है क्लोज। इसी से क्वेश्चन आपको आया था। अगला है ये जब क्वेश्चन हम बता रहे थे तो यहाँ पे हम मेंशन किए थे कि एमएस वर्ड 365 क्या है। तो ये बताए थे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये ऑनलाइन वर्जन है, यही क्वेश्चन आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन को क्या कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में मल्टीमीडिया के बारे में क्वेश्चन था कि मल्टीमीडिया ऐड होता है तो कैसे होता है, कौन सा फॉर्मेट में होता है। क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले भी। एक रेफरेंस से था क्वेश्चन कि रेफरेंस टैब में क्या है या क्या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो रेफरेंस टैब से क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मेंस में 40 में 40 क्वेश्चन एक्यूरेट ऑप्शन के साथ याद होना मुश्किल है, स्टूडेंट याद नहीं कर पाते, लेकिन टॉपिक पता होता है कि इस टॉपिक से आया था, ठीक है। पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट, यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का था, मल्टीमीडिया से था। साउंड इफेक्ट और जो भी फाइल है, जीआईएफ फाइल हो गया या इमेज फाइल हो गया, उसको आप कैसे ट्रांजिशन में डाल सकते हैं, ठीक है। रैम से क्वेश्चन था, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल से क्वेश्चन था। तो रैम मेमोरी से पूरा क्वेश्चन हम बता दिए थे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन था एक्सेल में, एक्सेल में था या वर्ड में था, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे
पूछा गया था कि वर्ड में मिनिमम कॉलम, ठीक है, मिनिमम कॉलम कितना होगा। तो जब आप कॉलम बनाएंगे तो जीरो कभी नहीं हो सकता, एक तो होगा ही, तो मिनिमम एक होता ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम का, और कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर विद्यार्थी हैं उनके द्वारा शेयर किया गया है। कोशिश यही था कि आपको सटीक जानकारी मिले और कंप्यूटर के लिए इधर उधर भटकना नहीं है। आप बैंकिंग ब्लॉक से जुड़िए और रिजल्ट देखिए। आपको तो प्रूफ के साथ दिखा दिए कि कहां से क्वेश्चन आया है। एक्यूरेट क्वेश्चन तक 60% क्वेश्चन तो सेम उठाया गया मैराथन से, ठीक है। ये हम नहीं बोले कि मेरे मैराथन से उठाया गया, हम वो पढ़ा है जो एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो आरबीआई असिस्टेंट जम के तैयारी कीजिए, प्री आप लोग निकालिए, मेंस कंप्यूटर हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और प्री का भी तो प्रिपरेशन बैंकिंग ब्लॉक पे हो ही रहा है, तो उसको भी आपको लेके चलना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।